बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मनफी ट्रैफिक पॉइंट्स कम करने के लिए नए इक़दाम का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दाखिला MOI ने ऐलान किया है कि नए तालीमी साल के पहले दिन महफूज तरीके से गाड़ी चलाने वालों के रिकॉर्ड से 4 मनफी ट्रैफिक पॉइंट्स कम हो सकते हैं। ये इक़दाम वजारत दाखिला के हादसा से पाक दिन के इक़दाम का हिस्सा है, जो 28 अगस्त को इस वक्त मनाया जाएगा जब 2 माह के मौसम गर्मा के वक्फे के बाद हज़ारों तलबा स्कूल वापस आएंगे। बताया गया है कि मनफी पॉइंट्स ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गाड़ी चलाने वालों पर आयद एक तहरीरी इक़दाम है। एक बार जब ड्राइवर 24 मनफी पॉइंट्स जमा कर लेते हैं तो इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाते हैं। ताहम नए इक़दाम के तहत मनफी ट्रैफिक पॉइंट्स की कमी से फ़ायदा उठाने के लिए गाड़ी चलाने वालों को सबसे पहले वजारत दाखिला की वेबसाइट पर स्कूल के पहले दिन महफूज तरीके से गाड़ी चलाने का अहद करना होगा। इस दिन इन्हें ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करनी और न ही हादसात का सबब बनना है। मालूम हुआ है कि हादसात के बगैर एक दिन मकामी पुलिस हुक्काम के ताउन से होने वाली एक मुल्क गिर मुहिम है, जिसकी क़यादत मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दाखिला कर रही है। इस हवाले से फेडरल ट्रैफिक काउंसिल के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अहमद अल हारथी ने कहा कि इस इक़दाम से रोड सेफ्टी के बारे में आगाही बढ़ेगी। ये ऐलान ट्रैफिक की हिफाजत और आगाही को फ़रोग़ देने में इस दिन की अहमियत की हौसला अफजाई और याद दहानी का काम करता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात के वीज़ा तब्दीली के लिए ओमान के सफ़र की मांग बढ़ गई। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक ट्रैवल एजेंटों ने इतला दी है कि बस के ज़रिए ओमान तक सफ़र करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़े को तब्दील करने की सर्विस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगली तारीख के लिए टिकट एक हफ्ते बाद दस्तयाब है। इसलिए अपने वीज़े में तब्दीली के ख्वाहिशमंद टिकटों की अदम दस्तयाबी की वजह से पहले से मनसूबा बंदी कर लें। अल जज़ीरा ट्रैवल के वीज़ा इंचार्ज शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हर रोज़ में वीज़े की तब्दीली के लिए बहुत सी कॉल मौसूल होती हैं और इनमें से अक्सर बस में सफ़र करना चाहते हैं क्योंकि ये निस्बतन सस्ता है और सफ़र मुसाफिरों को मसरूफ़ रखता है। वो लोग जो वीज़ा की तब्दीली के लिए बस सर्विस हासिल करना चाहते हैं, इन्हें अपनी मतलूबा सफ़री तारीख से कम अज़ कम 9 दिन पहले रिज़र्वेशन कराना चाहिए। बताया गया है कि देरा दुबई में दनाता के करीब अल खंजी ट्रांसपोर्ट वाहिद सर्विस फराहम करंदा है जो बजरिया सड़क दुबई से मस्कत सफ़र की खिदमत मुहैया करता है, जिसकी तरफ से रोज़ाना 3 बसें चलाई जाती हैं। दुबई और मस्कत के दरमियान राउंड ट्रिप के औकात सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे हैं। फी टिकट की कीमत 100 दरहम है। तमाम मस्कत के लिए अगली बस का टिकट 29 अगस्त को रात की बस में दस्तयाब है क्योंकि तमाम बसें 28 अगस्त तक मुकम्मल बुक हो चुकी हैं। 29 अगस्त की बस की सीटें भी तेज़ी से बुक हो रही हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गुलकार साहिल अली बग्गा को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने मारूफ गुलकार साहिल अली बग्गा को दुबई का गोल्डन वीज़ा दे दिया। नामवर गुलकार और मूसीकार साहिल अली बग्गा ने UAE का गोल्डन वीज़ा मिलने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि इससे कबल अदाकारा हुमायूं सईद, अदाकारा महफैयात, अदाकारा सबा कमर और गुलकार आतिफ असलम समेत दीगर फनकारों को भी दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। अब
اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ UAE اور دیگر ممالک سے چوری شدہ آئی فونز پاکستان میں فروخت۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ آئی فونز بھی ری سیٹ ہونے کے بعد دوبارہ فونز فروخت کیے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دوسرے موبائل فونز پاکستان میں ہیں۔ عرفان بلوچ ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG ساؤتھ کے مطابق ساؤتھ زون کی پولیس نے نومبر 2022 سے جولائی 2023 کے درمیان کراچی میں 10,237 مختلف موبائل فونز کے IMEI نمبرز کو کراس چیک کیا جو کراچی میں چوری ہوئے یا رپورٹ ہوئے۔ جنوبی علاقے میں 1230 واقعات کے IMEI نمبروں سے 423 موبائل فون برآمد ہوئے اور سٹی ڈسٹرکٹ میں 1978 کیسز کے IMEI نمبروں سے 345 برآمد ہوئے اور 999 موبائل فون کا سراغ لگایا گیا۔ DIG کے مطابق بلوچستان سے کم از کم 22 موبائل فون افغانستان اسمگل کیے گئے، جہاں انہیں مقامی بازار میں فروخت کیا گیا اور بعد ازاں ضبط کر لیے گئے، لیکن جب یہ فون کوئٹہ پہنچے تو ان میں پاکستانی موبائل سم کارڈ لگتے تھے جس سے ان کی شناخت ممکن تھی۔ DIG ساؤتھ بلوچ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کی ٹیم نے کراچی سے کئی چوری شدہ آئی فونز برآمد کیے ہیں جنہیں دبئی کی مارکیٹ میں فروخت ہونے سے پہلے آئی کلاؤڈ پاس کوڈ پر قابو پانے کے لیے پیچیدہ طریقہ کار کے ذریعے ری سیٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ضبط کیے گئے آئی فون کے مالکان نے انہیں پاکستان لانے سے پہلے دبئی میں خریدا تھا۔